श्री बागेश्वर बांके बिहारी मिलन ब्रज पदयात्रा के समर्थन में गुरुग्राम में आगामी 5 अक्टूबर को निकलने वाली सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर शुक्रवार को सेक्टर 4 हुड्डा जिमखाना क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुग्राम के सनातनी हिंदुओं से पदयात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर पदयात्रा सफल बनाने की अपील की गई। मालूम हो कि 5 अक्टूबर को पदयात्रा का आयोजन श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A से सुबह 10 बजे से किया गया, जो कादीपुर पटौदी चौक, न्यू कॉलोनी मोड़, चिंतमणि माता मंदिर, सेक्टर 5 हुड्डा ग्राउंड होते हुए शीतला माता मंदिर तक जाकर समाप्त हो जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों समेत हजारों लोग शामिल होंगे। पदयात्रा का आयोजन अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट एवं बागेश्वर धाम शिष्य मंडल गुरुग्राम की ओर से किया गया। इस पदयात्रा में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के लोगों को आमंत्रित किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुग्राम यात्रा की विस्तार से जानकारी देते हुए यात्रा के संयोजक और श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A के पंडित गोपाल कौशिक ने बताया कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर दिल्ली से वृंदावन तक नवंबर में सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। इसकी शुरुआत 7 नवंबर से होगी और यात्रा 17 नवंबर को मथुरा पहुंचकर समाप्त हो जाएगी। इसी पदयात्रा के समर्थन में श्री बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान पर गुरुग्राम में 5 अक्टूबर को पदयात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के माध्यम से पूरे गुरुग्राम वासियों को नवंबर में दिल्ली से मथुरा तक निकलने वाली श्री बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंडित गोपाल कौशिक के अलावा अखंड भारत सेवा संघ ट्रस्ट के संस्थापक अजय यादव, जन सेवा एवं सांस्कृतिक चेतना मंच के अध्यक्ष रणधीर राय, सुनील हरजाई, स्वामी अलखनाथ महाराज, गौसेवक आचार्य मनीष मल्लुक, पीठ बागेश्वर धाम वृंदावन के रोहित रिछालिया आदि मौजूद थे। गुलाबी पहुंचने का हार्दिक धन्यवाद, साधुवाद। बागेश्वर धाम सरकार आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक श्री बागेश्वर धाम बांके बिहारी मिलन पदयात्रा लेकर आ रहे हैं, जो कि पदयात्रा कात्यायनी मंदिर से प्रारंभ होकर और वृंदावन बांके बिहारी धाम पर संपन्न होगी। यात्रा के 2 ही मुख्य उद्देश्य हैं। एक, भारत को हिंदू राष्ट्र के संकल्प को लेकर जो युवा संघ चल रहा है, उस संकल्प में सब सनातन प्रेमी उनके साथ हों, और दूसरा, गुरुग्राम से भारी संख्या में उस यात्रा को समर्थन मिले। इसी संदर्भ में आगामी 5 अक्टूबर को गुरुग्राम में श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A से शीतला माता मंदिर तक एक पदयात्रा निकाली जा रही है, हिंदू सनातन एकता पदयात्रा, जो कि अखंड भारत सेवा संघ के सानिध्य में और वह सभी संत समाज व धार्मिक सामाजिक संगठन जितने भी हमारे गुरुग्राम में काम कर रहे हैं, समस्त सनातन प्रेमियों के आह्वान पर इस यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा प्रातः 10 बजे प्रारंभ होकर तकरीबन 2-2:30 बजे के करीब शीतला माता में संपन्न होगी, और वहाँ से सभी को, जो यात्रा में चलेंगे, उन सभी को माता शीतला का प्रसाद प्राप्त होगा, ऐसा हमने निवेदन शीतला माता साइन बोर्ड से किया है। इस पदयात्रा में हमारे आगे के मार्गदर्शन के लिए हमारे मध्य पधारे बाल योगी अलखनाथ अवधूतानंद जी महाराज, आप सिद्ध योग मठ गुरुग्राम व अखिल भारतीय संत समाज विधि प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक हैं। साथ ही हमारे साथ आचार्य रोहित रिछालिया जी, जो बागेश्वर धाम सरकार से जुड़े हैं, वह मलुक पीठ से वृंदावन से जुड़े हुए हैं आचार्य रोहित जी। हमारे साथ में अखंड भारत सेवा संघ के अध्यक्ष अजय यादव जी हैं। हमारे साथ में अखंड भारत सेवा संघ में सचिव, आप गुलिया साहब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। सेवा के क्षेत्र में गुरुग्राम में एक अच्छा नाम है गुलिया साहब का। हमारे साथ जन सेवा संस्कृति मंच के अध्यक्ष रणधीर राय जी हैं, और भी लोगों ने आना था। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम। पूज्य बागेश्वर महाराज जी जो पदयात्रा कर रहे हैं, उसके समर्थन में ये यात्रा एक निमंत्रण यात्रा है। खूब संत महापुरुष इसमें पधार रहे हैं। बागेश्वर महाराज जी का खूब आशीर्वाद है, और जूम के माध्यम से महाराज जी जुड़ेंगे, और खूब बड़े बड़े अयोध्या से, वृंदावन से संतों का आगमन इसमें हो गया। सर, आशीर्वाद से ही यात्रा हो रही है, और निमंत्रण यात्रा है। महाराज जी की व्यस्तता है अपनी, और प्रयास है कि आए, बाकी महाराज जी की व्यस्तता है, पक्का नहीं।
आशीर्वाद उनका पूरा है। जूम के माध्यम से महाराज जी जरूर आशीर्वाद करें। शीतला माता मंदिर से जो यात्रा चलेगी वृंदावन तक जाएगी, अनुमान बताओ कि यहाँ से गुड़गांव से कितने आदमी उस यात्रा में? ये गुरुग्राम से प्रारंभ होगी आगामी 5 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे। धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो संकल्प भारत हिंदू राष्ट्र हो, और देखिए भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, या तो वो लोग जो अभी जिनके पूर्वज हिंदू थे या बाकी जो बचे हैं वो सब हिंदू हैं। तो जो हमारा संकल्प है, गौ माता को भारत जिस दिन केंद्र में रखकर कार्य करेगी सरकारें और गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी, भारत अखंड हो, हिंदू राष्ट्र पारंपरिक रूप से इसे घोषित किया जाए, इस प्रकार के सद संकल्प को लेकर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने जिस यात्रा का आह्वान किया है, वो निश्चित रूप से 7 नवंबर 16 नवंबर में लाखों की सनातनियों के साथ वो यात्रा निकलने वाली है। और माता निर्माता भावती, जैसे अभी आप लोगों ने किसी ने प्रश्न पूछा था कि मात्र की उपस्थिति यहाँ दिखाई नहीं दे रही, जितनी भी भगिनियाँ हैं, साथ में पत्रकार भगिनियाँ, ये भी हमारी सब बहन हैं। मुझे लगता है ये भी इस यात्रा का हिस्सा ही रहेगी। और दूसरा एक और जो बात पूज्य पंडित जी महाराज ने भी कही कि जो माताएं हमारी सब कार्य में लगी हुई हैं और वो उनके पीछे, देखिए शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं, तो जितने भी शिव गण वहाँ आएंगे शक्ति के साथ ही आएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। और ये यात्रा उस यात्रा का एक मतलब आमंत्रण है, निमंत्रण है, जो पूज्य बागेश्वर धाम सरकार 7 नवंबर से 16 नवंबर को निकालने जा रहे हैं। और हम लोग जन जन तक पहुँचेंगे। और देखिए जागरण भी इसका एक लक्ष्य है, और इसका मुख्य लक्ष्य है भारत हिंदू राष्ट्र हो, और जल्द ही ये संकल्प हमारा पूर्ण होगा। ऐसा पूज्य गुरुवर यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से निश्चित रूप से जल्द ही पूर्ण होगा। गुरु जी की गई है, जो कि आगामी 5 अक्टूबर को श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10 के गुरुग्राम से प्रारंभ होकर और गुरुग्राम की अधिष्ठात्री देवी माँ शीतला के श्री चरणों में संपन्न होगी। इस पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन के प्रति जन जागृति है, और दूसरा एक युवा संत हिंदू राष्ट्र के आह्वान को लेकर समय समय पर ऐसी यात्राएं निकालते रहते हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार आगामी उनकी यात्रा जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली छतरपुर कात्यायनी माता मंदिर से चलकर वृंदावन धाम बांके बिहारी तक पहुंचेगी। और हिंदू राष्ट्र के संकल्पों को लेकर और ब्रज संस्कृति को बचाने के संकल्प को लेकर वो यात्रा महाराज जी निकाल रहे हैं। उसी यात्रा के संदर्भ में, उसी यात्रा के समर्थन में ये सनातन हिंदू एकता पद यात्रा अखंड भारत सेवा संघ जो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के चलती है, यानी सबका साथ सबका विकास जो आजकल चल रहा है। यूं कहें कि यदि भारत को अपनी आत्मा से जीवित रखना है तो सनातन को हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त और जीवित रखना होगा, जिसके हेतु हमारी भारत माता के एक सिपाही पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये नारा दिया कि हिंदुओं का भारत हो, यानी सनातन भारत हो। सनातन यदि भारत होगा तो उसमें मोर सांप बेबस हो देखे, चूहे की सरदारी, डमरू वाले बाबा तेरी लीला है। कमजोर से कमजोर, अशक्त से अशक्त प्राणी अपना जीवन अच्छे से जी पाएगा। ये सनातन का अंश है, वंश है, और यही सनातन की आत्मा है। इस सनातन के आवाहन में हम सब लोग पंडित